जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं करवा चौथ का वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं बताऊंगी कि कौन से महासंयोग है आज इस साल की करवा चौथ में, और चांद कितने बजे निकलेगा, और पूजा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी और कथा भी सुनाऊंगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार करवा चौथ पर बन रहे हैं बेहद ही शुभ संयोग, जिसमें कि पूरी होगी हर इच्छा। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस साल करवा चौथ के दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं इस शुभ संयोग में के विषय में, और क्या लाभकारी होंगे यह भी आज बताऊंगी। तो हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत विशेष महत्व रखा जाता है। खास करके सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत प्रमुख सुहागिन महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। साथ ही साथ यह व्रत जो कि कुंवारी कन्या द्वारा भी रखा जाता है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। आइए जानते हैं कि इस साल करवा चौथ की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। तो फ्रेंड्स, दैनिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल जो कि तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:30 पर हो रहा है। वहीं इसका जो समापन 1 नवंबर को 9:19 पर होगा। तो ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत जो कि संयोग बन रहा है, जिसमें अभिशक्ति योग और सर्वसिद्धि योग का जो कि बन रहा है, और इस योग में पूजा का शुभ बहुत ही 1.5 गुना बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस दिन वक्रतुंड संकटी भी मनाई जाएगी। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान वगैरह साफ सुथरे होकर के नए वस्त्र धारण करें। मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक से जो कि चित्र बनाया जाता है। यह जो कि चित्र जो आप गेरू से बनाएं वह आजकल मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं। और चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता पार्वती जी के संग भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें, और पूजा की थाली में दीप, धूप, अक्षत, कुमकुम, रोली, मौली, मिठाई रखने के साथ साथ करवा में जल भरकर पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव और माता पार्वती जी की पूजन करें। फिर चंद्रमा की पूजन करें। चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और फिर उनको छलनी के द्वारा छलनी के अंदर से चंद्रमा के दर्शन करें, उनकी पूजन और आरती करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी कि चांद निकलने का समय कहाँ कहाँ और किस वक्त है। फ्रेंड्स, जो कि दिल्ली में 8:09 पर निकलेगा, वहीं गुरुग्राम में 8:21 पे निकलेगा, और गाजियाबाद में
8:08 पे चांद निकलेगा। नोएडा में 8:08 पे चांद निकलेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, अहमदाबाद में 8:21 पर चांद निकलेगा और वहीं प्रयागराज में 7:58 पर चांद निकलेगा। तो इस तरीके से चंद्रमा के निकलने का यह समय है। और अब मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर था, उस नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। उन 7 भाई जो थे उसके अपनी बहन को बहुत ही लाड़ किया करते थे। अपनी बहन का कोई भी कष्ट उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब करवा चौथ का दिन आया तो उनकी भाभी और उनकी नंद जो कि 7 भाइयों की बहन, उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा। अब यहाँ चांद निकलने में थोड़ा सा देर हो रहा था और बहन की व्याकुलता और भूख प्यास भाइयों से बर्दाश्त नहीं हुई। तभी भाइयों ने एक उपाय निकाला और उन्होंने जाकर के पहाड़ पर आग सुलगा दी और बहन को बोला, बहन चंद्रमा निकल गया है, अर्घ दे करके भोजन जिम लो। बहन ने भाभी से बोला कि भाभी चंद्रमा निकल गया है, चलो अर्घ दे देते हैं। तो भाभी ने बोला कि अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुमसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसने भाभी की बात नहीं मानी, भाइयों की बात में आकर के चंद्रमा को अर्घ दिया और उसने भोजन जिम लिया, जिसकी वजह से भगवान कुपित हो गए और उसके पति की हालत बहुत ही खराब हो गई। उसके पति की हालत मरणासन के जैसी हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने करवा चौथ के व्रत का अपमान किया है, जिसके कारण से तुम्हारे साथ यह हो रहा है। उसने भगवान से क्षमा मांगी और बोली, मैं आने वाली करवा चौथ पे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत करूंगी, भगवान मेरे पति को स्वस्थ कर दो। तब जब आने वाली करवा चौथ में जब करवा चौथ आया तो उसने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके पति की हालत में सुधार हो गया और वह पहले जैसे हष्ट पुष्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की कहानी। इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह व्रत करती हैं, इसका पालन करती हैं, तो भगवान उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपनी सासू को जो भी आपका 16 श्रृंगार है, आपकी सासू माँ को दे करके उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद ले करके तभी भोजन जिमना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की कहानी, कुछ विधि और नियम। आशा करती हूँ आप सभी को बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।